बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम में से कोई आदमी रस्सी लेकर पहाड़ की तरफ जाए और वहाँ से लकड़ियाँ काट कर अपनी पुश्त पर लाद कर लाए और इसे फ़रोख्त करके खाए, तो ये इसके हक़ में लोगों से भीख मांगने की बनिस्बत ज़्यादा बेहतर है और अल्लाह ताला के हराम करदा किसी चीज़ को मुंह में डालने से बेहतर है कि बंदा मट्टी उठाकर अपने मुंह में डाल ले। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 3523। दूसरी सनद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर तुम में से कोई आदमी रस्सी लेकर जाए और लकड़ियाँ काट कर अपनी कमर पर लाद कर लाए और इस तरह इनकी कीमत से खाना बनाए या सदका कर दे, तो ये काम इसके लिए इससे बेहतर है कि वो किसी ऐसे बंदे के पास जाकर सवाल करे जिसको अल्लाह ताला ने गनी कर रखा हो, आगे से इसकी मर्ज़ी के कुछ दे दे या ना दे। ये इस वजह से है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 3524। तीसरी सनद, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी भी अपने लिए सवाल और भीख का दरवाज़ा खोलता है, अल्लाह ताला इसके लिए फ़कीरी और हाजत का दरवाज़ा खोल देता है। अगर एक आदमी रस्सी लेकर पहाड़ की तरफ निकल जाए और अपनी कमर पर ईंधन काट कर लाए और इसके ज़रिए खाना खाए, तो ये इसके लिए इससे बेहतर है कि वो लोगों से सवाल करे और कहे इसे कोई चीज़ दे दी जाए और कहीं महरूम कर दिया जाए। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 3525। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो बंदा भी हमेशा भीख मांगता रहेगा वो अल्लाह ताला को इस हाल में मिलेगा कि इसके चेहरे पर गोश्त का एक टुकड़ा भी नहीं होगा। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 3526। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि कुछ अंसारी लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अता फरमा दिया। इनमें से जो आदमी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करता रहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे वो चीज़ देते रहे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो कुछ था वो ख़त्म हो गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो कुछ था ख़त्म हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे पास जो माल भी होगा हम इसको तुमसे बचा कर नहीं रखेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि जो कोई मांगने से बचेगा अल्लाह ताला इसे मांगने से बचा लेगा। जो लोगों से इस्तगना का इजहार करेगा अल्लाह ताला इसे मुस्तगनी कर देगा और जो सब्र को अपनाएगा अल्लाह ताला इसे सब्र की से नवाज देगा और तुम अल्लाह ताला की तरफ से कोई बुलाई नहीं दिए जाओगे जो सब्र से बड़ी वुसअत वाली हो। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 3550। सैयदना अबू इमामा बाहली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 किस्म के आदमियों को इनकी मौत के बाद भी सवाब मिलता रहता है। वो आदमी जो अल्लाह ताला की राह में पहरा देते हुए इंतकाल कर गया, वो आदमी जो लोगों को इल्म सिखाए तो जब तक इस पर अमल होता रहेगा इसे अजर मिलता रहेगा, वो आदमी जो सदका करे तो जब तक लोग इससे फ़ायदा उठाते रहेंगे इसे अजर व सवाब मिलता रहेगा, और वो आदमी जो नेक औलाद छोड़ जाए जो इसके हक़ में दुआ करती रहे। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 3635। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी ज़ुबान को ऐसी नेकी के लिए इस्तेमाल करता है कि जिस पर इसके बाद भी अमल किया जाता है, तो अल्लाह ताला इसे क़यामत के दिन तक सवाब से नवाजता रहता है और क़यामत के रोज़ इसे पूरा पूरा सवाब अता करेगा। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 3638। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी नेक बंदे का जन्नत में दर्जा बुलंद करेगा तो वो पूछेगा, ऐ मेरे रब, ये दर्जा मेरे लिए कहाँ से? अल्लाह ताला फरमाएगा,
تمہارے حق میں تمہارے بیٹے کی دعائے مغفرت کی وجہ سے۔ مسند احمد حدیث نمبر 3636۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھیک مانگنا تو قیامت والے دن مانگنے والے کے چہرے پر خراشوں کا سبب ہوگا، لہذا اب جو آدمی چاہتا ہے ان خراشوں کو اپنے چہروں پر باقی رکھے۔ اس سلسلے میں سب سے آسان سوال تو رشتہ داروں سے مانگ لینا ہے، لیکن وہ بھی ضرورت کے وقت ہونا چاہیے، اور سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد کیا جائے، اور خرچ کرتے وقت اپنے زیر کفالت افراد سے آغاز کرو۔ مسند احمد حدیث نمبر 3527۔